हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने लेसन के बारे में देखा आपका कैटल हॉर्सेज एंड चैरिट्स। इसके बारे में देखा आपका मवेशी, घोड़े और रथ थे। उसके बाद जो हमारा उसके आगे है सम स्पेशल मेगालिथिक। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ पाषाण जमीन के ऊपर भी देखे जाते हैं, कुछ पाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। उसके अंदर इसका दिखाया गया है। ये समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी इनको मिलता है। यही एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। और उसके बाद दिखाया गया आपका देखो पाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करो। जैसे दिखाया गया आपका गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ बनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो रेड वेयर दिखाया गया है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, लोहे के कंकाल, घोड़ों के कंकाल तथा सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी दिखाए गए हैं आपके। उसके बाद है फाइंडिंग अबाउट सम सोशल डिफरेंसेज, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आर्कियोलॉजिस्ट, इसमें दिखाया गया है पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकालों के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे जो आपका मानचित्र 2 दिखाया गया है, पृष्ठ आपका 14 पेज पर ब्रह्मगिरी को दिखाया गया है, जो कर्नाटक के अंदर आपका। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनकों और एक शंख पाए जाते हैं। दूसरे कंकाल में के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ सरदार थे, कुछ उनके अनुयायी या फॉलोवर होते थे। वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मिंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी इसमें दिखाया गया देखो महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे ये दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जैसे ये इनाम गांव का बारे में दिखाया गया है, वहाँ की कब्र के बारे में दिखाया गया है आपका। जो ब्यूरियल्स है, जो आपका इनाम गांव है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसमें दिखाया गया है यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों के प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जो उसकी डायरेक्शन होती सिर की उत्तर की ओर होती थी। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। ये लोग सोचते भाई जब ये रात को उठेंगे, इनको भूख लगेगी तो वो उसे खा लेंगे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बर्तन एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। उसके बाद है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, क्या
क्रियाकलाप करते थे उसके बारे में है। इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व जो आपकी ज़मीनों के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं उनको खोज कर निकालने और उनके बारे में लिखने का काम करते थे। को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खर्रा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केंचुआ, केंकड़ा और मछली की हड्डियां भी वहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे शख्स मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसपरियाँ वहाँ पर एकत्रित की जाती थी। ये इस लेसन के अंदर आपका इसी के साथ ये आपका समाप्त होता है कि हमें कब्रें क्या बताती थी उनके बारे में दिखाया गया है।